नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, तीज माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 6 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा होने पर सभी भाइयों की शादी हो गई और बहन की भी शादी हो गई। भादवे का महीना आया, तीज का व्रत आया। बेटी अपने पीहर तीज का व्रत करने आई। बेटी का ससुराल गरीब था, इसलिए बेटी को उसके पीहर भेज दिए। अब पीहर आई। पीहर में उसने देखा उसके 6 भाभियों के पीहर से लहरिया और श्रृंगार का सामान आ रहा है। तीज का दिन आ गया। सभी भाभियां और ननद ने तीज का व्रत किया। ननद अपने बड़ी भाभी के पास गई और कहने लगी, भाभी आप अपना लहरिया मुझे पहनने के लिए दे दो ना। मैं पहनकर अपने सहेलियों के साथ झूला झूलने और मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। बड़ी भाभी ने कहा, नहीं, मेरी लहरिया गंदी हो जाएगी। फिर ननद ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छोटी भाभी से भी आग्रह करके उनके पीहर की लहरिया मांगने लगी, पर किसी ने भी नहीं दिया। छोटी भाभी को थोड़ा दया आ गया तो उसने अपनी लहरिया देते हुए कहा, देखो बीबी, मेरी लहरिया गंदा मत करना, दाग मत लगाना और फटना भी नहीं चाहिए। ननद बहुत खुश हुई और उसने लहरिया लेकर अपनी सहेलियों के साथ नदी स्नान करने के लिए चली गई। घाट पर सभी सहेलियां अपना अपना लहरिया रखकर स्नान कर रही होती हैं। तभी एक चील ननद की लहरिया लेकर जाने लगती है। छीना झपटी में लहरिया थोड़ा सा फट जाता है। ननद लहरिया को पहन लेती है। पूजा करने के बाद घर आती है और डरते डरते अपनी छोटी भाभी से कहती है, भाभी आपकी लहरिया थोड़ी सी फट गई है। इस बात को सुनते ही छोटी भाभी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पति से कहती है, इसने मेरी लहरिया फाड़ दी। जब तक मेरी लहरिये को इसके खून से नहीं रंगोगे तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। उसका भाई बहुत समझाता है पर वह नहीं मानती, अनशन लेकर बैठ जाती है। मजबूर होकर भाई बहन को जंगल में ले जाता है और बहन का गला काट देता है। उसके खून से लहरिया रंगकर अपने पत्नी को लाकर देता है। उस दिन तीज का व्रत था। गणेश भगवान और तीज माता की कृपा से बहन बोरड़ी का पेड़ बन गई। भादो खत्म होने से पहले ससुराल वाले लेने आए। सबसे पहले ससुराल वालों ने नाई को भेजा। पहले एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाया जाता था। जब रास्ते में नाई थक गया तो एक बोरड़ी के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर आराम करके जाने लगा तो नाई ने सोचा, 2-4 बोर खा लेता हूँ। उसने बोरड़ी में से तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई, नाई जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप किया, गला काट कर चुनरी रंगी। यह आवाज सुनते ही नाई बड़े बेग से दौड़ा। सोचा इसमें जरूर भूत प्रेत होगा। वह भागता भागता साहूकार के घर गया और कहा कि बहू को भेजो। भाइयों ने कहा कि अभी तो वह ननिहाल गई हुई है, बाद में आना। घर आकर नाई ने लड़की के ससुर से सारी बातें बता दी। थोड़े दिन बाद ससुराल वालों ने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भी रास्ते में आराम करने के लिए बोरड़ी के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद उठकर जाने लगा तो सोचा, थोड़ा सा तोड़कर खा लेता हूँ। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो बोरड़ी में से आवाज आई, ब्राह्मण जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप किया, गला काट कर चुनरी रंगी। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया। भागा भागा साहूकार के घर गया और बोला, बहू को भेजो। उसके भाइयों ने फिर से बहाना बना दिया। कहा, दादुड़े गई हुई है, बाद में आकर ले जाना। ब्राह्मण चला गया और लड़की के ससुर से जाकर सारी बातें बताई। फिर कुछ दिनों के बाद ससुर जी अपने बहू को लेने गए। फिर से वही घटना घटी। फिर जेठ भी गए। फिर से वही घटना घटी। फिर से पति का छोटा भाई गया। फिर से वही घटना घटी। सभी परिवार वाले बैठकर बातें करने लगे, घर की बहू को कैसे लाया जाए।
सबने आपस में रास्ते वाली बात भी कही। आपस में विचार किया, जो भी लेने जाता है उसको उसी पहचान से आवाज आती है। नाई, ब्राह्मण, ससुर, जेठ, देवर, उस पेड़ में ऐसी क्या बात है, जो भी जाता है उसको उसी नाम से आवाज आती है। अब उसके पति ने कहा कि मैं लेने जाता हूँ, देखता हूँ मेरे को किस नाम से आवाज आती है। कुछ दिनों के बाद उसका पति लेने जाता है तो वह भी बोड़री पर आराम करने के लिए बैठ जाता है, और जब जाने लगा तो उस बोड़ी से बोड़ तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, साहब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरों ने पाप किया, गला काट कर चुनरी रंगी। यह बात उसने फिर से सुननी चाहिए। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। ऐसा ही 3-4 बार किया। सभी बार उसे एक ही आवाज आई, साहब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरों ने पाप किया, गला काट कर चुनरी रंगी। उसको अपने पत्नी की आवाज लगी। उसने उस बोरी को ऊपर से काटा, उसको जोर से खींचा तो उसमें से उसकी पत्नी निकली। उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई? तो पत्नी ने अपने पति को सारी कहानी सुनाई और कहा, आपने तीज के त्योहार पर लहरिया नहीं भेजा तो मैं भाभी का मांगी। वहाँ तालाब के किनारे लहरिया रखा, चील झपट्टा मारकर ले जाने लगी। हम सब ने पकड़ा तो थोड़ा सा फट गया। भाभी ने पहले ही कहा था लहरिया खराब मत करना। भाभी ने जिद करी, बहन को मारकर उसके खून से रंग कर लाओ, तो भाई ने जंगल में लाकर गला काट कर लहरिया रंग दिया। लेकिन तीज माता और गणेश भगवान की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल व्यतीत हो गया और आज वापस भादवे की तीज है। उसने अपने पति से सारी बात बता दी। पति तो बहुत खुश हुआ। पत्नी को लेकर उसके पीहर गया, उसको छिपा दिया और सभी भाइयों और भाभियों को बुलाकर पूछा, आज मुझे सच सच बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? सबकी आंखों में आंसू आ गए और किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में पति ने अपने पत्नी को बुलाया। सब बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बहन इतनी सुंदर लग रही थी। आभा की सी बिजली, होली की सी रंग, केसर की सी कामने, गुलाब का सा रंग। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, कहाँ से आ रही हो? तब उसने छोटे भाई से कहा, भाभी के कहने पर तो आपने एक लहरिया के लिए अपने बहन का गला काटकर हत्या कर दिया। भाई बहन से माफी मांगने लगा और बहुत शर्मिंदा हुआ। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। सबके सामने बहन ने कहा कि आज के बाद कोई भी लड़की अपने भाभी का लहरिया नहीं पहनेगी। ससुराल वाले कितने भी गरीब क्यों ना हो, चाहे सूती की ही लहरिया भेजें, पर बहू के लिए लहरिया जरूर लाएं। उसे ही पहनकर तीज का व्रत पूजा करें। सभी लोग गणेश भगवान और तीज माता की जयकारा लगाने लगे। हे तीज माता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहन की जान बचाई, उसकी रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।